How are you all? I hope you all are fine. I'm Zainab Danish, your dietitian, and today I'm here again with a very important topic. जिसके बारे में आज हम बात करेंगे about walk. That why do I suggest walk in every diet plan? हर मेंबर को हर डाइट प्लान में वॉक के साथ he's fine, thank you. He's towards his recovery. ओके हर मेंबर को वर्कआउट के साथ वॉक क्यों सजेस्ट करती हूँ मैं आज इसके बारे में बात करूंगी। क्या वॉक की स्पीड होनी चाहिए, वॉक का टाइम होना क्या चाहिए, किस तरह से हम इसको अपनी वेट लॉस जर्नी में इसको बेनिफिशियल तौर पे यूज कर सकते हैं, और आपकी स्पीड, आपका टेम्परामेंट किस तरह होना चाहिए वॉक के साथ, आज इस सब के बारे में डिटेल बात करूँ। He's fine, Sonali. He's towards his recovery. Thank you. ओके जी। सो वॉक के बारे सबसे पहले तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम वॉक के बारे में अगर बात करते हैं तो मेरे से मेरे से सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि मैम क्या वर्कआउट के साथ 1 आवर की वर्कआउट क्लास के साथ भी हमें वॉक की जरूरत पड़ती है, क्या हमें वॉक फिर भी करना चाहिए? तो मेरा आंसर नॉर्मली उनको ये होता है कि यस, इफ यू कैन मैनेज योर टाइम, सिंस वी आर सो मच बिजी इन आवर डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मैनेज कर सकते हो अपने लिए वॉक के लिए टाइम तो वेल एंड गुड, इट इज अ मस्ट थिंग फॉर एवरीवन। ठीक है। सेकेंडली, अगर नहीं टाइम बन रहा तो फिर मैं उनको ये कह देती हूँ कि भी एटलीस्ट आप सारा दिन फिर एक्टिव रहें, सो दैट आपकी जो है बॉडी जो है उस तरह से लेजी ना हो जाए, लिथार्जिक ना हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आप ट्वाइस अ वीक और 4 टाइम्स अ वीक भी अपने लिए वॉक के लिए टाइम निकाल लेते हो, जो भी टाइम है, अभी कौन से टाइम पे करना है, मॉर्निंग पे, आफ्टरनून पे, इवनिंग पे, इसके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन क्या टाइम हो सकता है अगर 3 to 4 टाइम्स भी अगर आप वीक में टाइम निकाल लेते हो तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ कि आप अपनी बॉडी को एटलीस्ट एक अच्छी पेस के साथ अपने कार्डियक रेट को एक नॉर्मल पेस पे लेकर चल रहे हो, जो कि आपकी वेट लॉस जर्नी को वर्कआउट के साथ साथ असिस्टेंस देगा। ठीक है, सो बेसिक और इजी हल तो मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ जी, आपने इसको वॉक को अपनी रूटीन में ऐड करना ही करना है। और जो जनरली उसमें लिखा जाता है डाइट प्लान में 8,000 स्टेप्स होते हैं, या कईयों को मैं 10,000 स्टेप्स भी कह देती हूँ। नाउ आई विल गेट इनटू द ब्रेकडाउन ऑफ दिस स्टेप काउंटर कि मैं आपको क्यों स्टेप्स के अकॉर्डिंगली गाइड करती हूँ कि यू हैव टू मेक फोकस ऑन योर स्टेप्स। ठीक है, अब रिमेंबर, अगर आपका सारा दिन वर्किंग में 3,000 4,000 स्टेप्स हो जाते हैं, मैं उन स्टेप्स को इसके अंदर काउंट करती हूँ। ठीक है, अगर मैंने 10,000 काउंट आपको कहा है और 3,000 आपका वर्क प्लेस पे हो जाता है, ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ना, इफ योर टीचर एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जाना, या जो भी आपका काम है उसके अकॉर्डिंग, या इवन आप हाउस मेकर हो तो आपका घर में किचन, किचन से घर, बच्चों के साथ पीछे पीछे फिरना, व्हाट्सएवर, वो मैं ऐड करती हूँ। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया है बहुत दफा कि वर्कआउट, मैं हाउस कोर्स को वर्कआउट में काउंट नहीं करती। आप ये कह दो कि मैं सारा दिन बहुत एक्टिव रही हूँ लेकिन मुझे वर्कआउट का टाइम नहीं मिला, तो ये मैं काउंट नहीं करूंगी, बिकॉज वो एक मेंटल एक्सर्शन है। घर का काम या कोई भी हाउस कोर्स या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अ मेंटल एक्सर्शन, वो वर्कआउट में नहीं आता। लेकिन हाँ, वॉक के डेली स्टेप्स आपके जरूर, आपके घर के अंदर, घर से बाहर, अपने घर से लेके अपने काम तक की वॉक स्टेप्स, बस स्टॉप तक वॉक स्टेप्स, ये सब उसके आपके डेली स्टेप काउंटर में ऐड होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको काउंटडाउन अगर मैं आपके साथ करूं तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मली अगर 5,000 स्टेप्स में अगर आपको बता रही हूँ, नॉर्मली मैं 8 से स्टार्ट करती हूँ। क्यों 8 से करती हूँ? 5,000 तक के जो स्टेप्स होते हैं दैट इज इन योर बेसिक एक्टिविटी, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, आपकी बेसिक नहीं बेसिक एक्टिविटी होती है, और आपके मेंटेनेंस के लिए होता है। ठीक है, आपकी बॉडी की मोबिलिटी के लिए होता है 5,000 स्टेप्स के लिए। अब अगर आप 5 से 8,000 तक हिट करते हो, व्हेन इट इज फॉर योर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है और लो इम्पैक्ट फैट लॉस की तरफ जा रहे हो।
हाँ, लेकिन अगर इफ यू हिट लाइक 10,000 स्टेप्स अ डे, तो इसका मतलब है दैट यू आर गेटिंग इनटू द ऑप्टिमल फैट लॉस एंड एंड्योरेंस ऑफ योर बॉडी। ठीक है। सो अब मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी दिन आपने 5K से कम किया है या 5K किया है, तो आपने जस्ट बेसिक एक्टिविटी ऐड की है अपनी रूटीन में। अगर आपने 8K तक हिट किया है, तो वो जाएगा आपका लाइक मेटाबॉलिज्म के लिए और लो इम्पैक्ट फैट लॉस की तरफ। एंड थर्डली, इफ यू हैव हिट द 10,000, इसका मतलब है कि आपका ऑप्टिमल फैट लॉस एंड इंड्योरेंस जा रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपनी मैनेज करते हो। ठीक है, अब मैं इसके साथ एक और चीज ऐड करूंगी। स्टेप काउंटर के लिए बहुत सारे मेंबर्स को बार बार बताया जाता है। गूगल ऐप पे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, एंड्रॉइड पे भी और आईफोन पे भी आपको मिल जाएंगे स्टेप काउंटर्स। आप उस पर एक सिंपल ऐप करें, जस्ट जब आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे उस पर स्टेप काउंट करें, मोबाइल होल्ड कर सकते हो, या आपके वॉच में भी हो जाएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक दिन 2 दिन करेंगे, उसके बाद तीसरे दिन आप टाइम देख लें कि 30 मिनट्स में आपके इतने स्टेप्स हो जाते हैं। आपको मोबाइल भी हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको वॉच भी पहनने की जरूरत नहीं है। सो आपको 30-35 मिनट्स का आइडिया हो जाएगा अगर आप उसी पेस के साथ करते हो। ठीक है। या अगर आप और प्रिसाइजली मेरे से पूछेंगे, तो ब्रिस्क वॉक जो कि फास्ट वॉक में आ जाती है, उसका अगर आप पूछें तो 100 स्टेप्स इन 1 मिनट, ये आपकी एक हेल्दी पेस है जिसपे आपको वॉक करना चाहिए। 100 स्टेप्स इन 1 मिनट, सिंपल। आप अगर आप बिगिनर से इंटरमीडिएट पे हो, तो इंटरमीडिएट को मेंबर को इतना जरूर चाहिए कि 100 स्टेप्स आपके 1 मिनट में हो जाना चाहिए। 60 सेकेंड्स होते हैं, लेकिन यू हैव टू स्टेप अहेड कि आपने इतनी वॉक रखनी है कि 100 स्टेप्स आपके 1 मिनट में हो जाए, पर मिनट। ठीक है, ये तो हो गया काउंटर के हिसाब से, ये तो हो गया स्टेप काउंटर का ब्रेकडाउन। नाउ कमिंग ऑन टू टाइम। सबसे पहले आई विल प्रेफर यू टू चूज द टाइम जो आपके लिए इजी हो, जिस पर आप कंसिस्टेंट रह सकें। जैसे कि वर्कआउट में हम आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते दैट आपने एक ही टाइम ज्वाइन करना है, इसी तरह से हम आपको वॉक के लिए भी नहीं करते। नाउ आई गेट इनटू द ब्रेकडाउन की किस टाइम पे करने से क्या फायदे होते हैं। हर चलने में कोई मसला नहीं है, किसी भी टाइम चलेंगे वो आपको बेनिफिट ही दे रहा है। द थिंग इज दैट किस तरह से मॉर्निंग वॉक आपको दे रही है, बेनिफिशियल है आपके लिए, पोस्ट मील और इवनिंग क्या आपको बेनिफिट्स दे रहा है, इसके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट थिंग, मॉर्निंग वॉक अगर आप कर रहे हैं, सबसे पहले द मोस्ट हेल्दीएस्ट टाइम जिसपे आपने करनी भी, अगर ब्रिस्क वॉक है, थोड़ा फास्ट वॉक करनी है अगर, तो दैट इज बेस्ट फॉर योर फैट लॉस, फॉर योर वेट लॉस। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ फैट लॉस क्या होता है, वेट लॉस क्या होता है, वो मेरे मेंबर्स को पता है, नहीं पता तो बहुत सारे सेशंस हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, प्लीज आप चेक करें वहां पे कि क्या डिफरेंस होता है। सो 5,000 नो, मॉर्निंग वॉक की बात करी थी, तो दैट इज बेस्ट फॉर योर वेट लॉस एंड फैट लॉस। क्यों? रात से खाना खाया होता है, बॉडी ने सब कार्ब्स डाइजेस्ट कर लिया आपको एनर्जी देने के लिए। उस टाइम जो आप स्टेप आउट कर रहे हो, जो आप चल रहे हो, दैट इज डेफिनेटली दैट यू आर वॉकिंग थ्रू द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फैट्स। उस टाइम जैसे हम ये कहते हैं कि मॉर्निंग वर्कआउट ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, जो मूवमेंट है, वो फैट स्टोरेज से निकल रही है। इसी तरह से वॉक के लिए भी आपकी जो स्टेप्स हैं, जो भी आपका आपकी एनर्जी है, वो आपको फैट स्टोरेज दे रहे हैं। ठीक है, सो मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट फॉर वॉक। अब उसके साथ साथ ऑक्सीजन इनहेल एक्सेल करने से आपका माइंड फ्रेश हो रहा है। मॉर्निंग की रूटीन के साथ आप वैसे ही हेल्दी, अर्ली मॉर्निंग के लिए आप वैसे भी हेल्दी हो जाते हैं, मतलब एक हेल्दी एक्टिविटी है। ठीक है, देन कम्स के पोस्ट मील। अगर आप खाने के बाद 15-20 मिनट्स के बाद वॉक करना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले उस टाइम आपने फास्ट वॉक नहीं करनी। श्योर, सबसे पहले उसमें मोस्टली मेंबर्स आर कंफर्टेबल इन हिंदी, दैट्स व्हाई मैं इसको मिक्स एंड मैच ही रखती हूँ। ओके, सबसे पहले कि आपने पोस्ट मील पर आपने जो है पोस्ट मील पे आपने फास्ट वॉक नहीं करनी। क्यों वॉक नहीं करनी? बिकॉज ऑलरेडी व्हेन यू हैव कंज्यूम्ड योर फूड, योर एनर्जी लेवल इज अप, बिकॉज बॉडी में सर्कुलेशन और हार्ट वर्किंग ज्यादा हो गई है। पहले ही आपका हार्ट रेट ज्यादा है, जब आप उससे और फास्ट वॉक करेंगे आपकी कार्डियक रेट ऊपर चला जाएगा। सो दैट्स द रीजन हमें उस टाइम फास्ट वॉक की जरूरत नहीं होती। लेकिन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग आफ्टर मील और आफ्टर एवरी मील? सबसे पहले आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होती।
मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, ठीक है, जो एकदम से आपका आप फूड इनटेक करते हो और आपकी बॉडी में कार्ब्स जाके पूरे खलबली मचा देते हैं, वो नहीं होता अगर आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के बाद स्लो वॉक करते हैं। शिल्पा, here is your answer, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स बाद you will go for a walk, और स्टार्टिंग के 10 मिनट्स you will walk like a baby steps, स्मॉल स्टेप्स के साथ वॉक करेंगे। कार्डियक रेट ऊपर नहीं होना चाहिए पोस्ट मील में। ओके, नाउ सबसे हेल्दी इसका सबसे बेनिफिट इसका है कि आपका जो है शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं करता, देन आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी और आपको एसिडिटी भी नहीं। इफ यू आर गोइंग फॉर अ नॉर्मल पेस वॉक आफ्टर मील, ठीक है। नाउ कम्स द इवनिंग टाइम, ठीक है। इवनिंग टाइम का सबसे बेनिफिशियल जो मैं कहती हूँ, जिनको स्लीप का इशू है, जिनको स्ट्रेस का इशू है, उनके लिए, आपके लिए इवनिंग टाइम इज द बेस्ट थिंग। इवन मैं उनको ये भी कहती हूँ जिनका स्लीप का इशू होता है, उनको मैं कहती हूँ कि आप अपने वर्कआउट स्केड्यूल भी लास्ट जो सेशंस हैं उनमें रखें, ताकि आप थकें और थक के आप सोएं, ठीक है। दैट इज द, मैं भी बताती हूँ, दैट इज द रीजन कि मैं कहती हूँ कि आप अपनी जो एक्टिविटी, वर्कआउट एक्टिविटी है, वो इवनिंग टाइम पे रखें, वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी होता है। उस टाइम आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होती है, माइंड फ्रेश होता है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और आप थकते हो। जब आप थकते हो तो आप अच्छा सोते हो। जब आप हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, आप रिलीज होते हैं आपकी बॉडी से, तो आपका मूड भी अच्छा होता है, एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है, ठीक है। सो नाउ सेकेंड थिंग इज दैट, पहले हमने काउंटर की बात की, अब हमने टाइम की बात की, ठीक है, और इसके साथ मैंने आपको स्पीड का भी बता दिया। नाउ व्हाट कम्स, नाउ द रिजल्ट इज कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, वॉक के इफेक्ट क्या होंगे, किस तरह से हम आपको ये किसी भी टाइम की वॉक आपको रिजल्ट देती है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी की तरफ आ रहे हो, तो उसके लिए आपके लिए दिस इज बेस्ट फॉर ब्रिस्क वॉक, जो कि फास्ट वॉक, जैसे मैंने 100 steps per minute पे कहा है, तो इसमें आपके दैट इज ग्रेट फॉर योर फैट बर्न, ठीक है। अगर आप फास्ट वॉक कर रहे हो, वेट लॉस के लिए आपकी फास्ट वॉक जरूरी है, वो आपके लिए बेस्ट है फैट बर्न के लिए। अगर आप रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हो, तो आप नॉर्मल पेस के साथ करें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर हेड अप, शोल्डर्स बैक, एंगेज योर कोर एंड स्विंग योर आर्म्स नेचुरली, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको अपनी बॉडी को रेडी करना है। इन चीजों को, बॉडी को ख्याल रखना है कि किस तरह से आप वॉक कर रहे हो। कुछ मेंबर्स होते हैं उनको आदत होती है ऐसे चलने की, ठीक है, इस तरह का तो कोई फायदा नहीं, आपने बॉडी को टाइट रखा है। कुछ हाथों के साथ इस तरह सिंपल हाथ रख के चल रहे हैं, उनके हैंड्स मूव नहीं होते, इसकी भी जरूरत नहीं। हाथों को मूव करें नेचुरली। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 90% है मेंबर्स जो वॉक अगर कर रहे हैं, तो ये मोबाइल का पोस्चर, ये पोस्चर, ना, दिस इज रॉन्ग पोस्चर। आपके यहाँ पे सारे स्ट्रेस आएगा, उसके बाद जब 30 मिनट्स के बाद ऊपर देखेंगे तो सब चिड़िया तोते नजर आएंगे, ठीक है। सो सामने देखें, मोबाइल यूज करें, एयरपोर्ट यूज करें, हैंड्स फ्री यूज करें, म्यूजिक लगाएं, कुछ कानों में सुन रहे, रिलैक्सेशन के लिए, मूड फ्रेश के लिए, टाइम किल करने के लिए, ठीक है। किसी पार्टनर को साथ लेके जाएं, लेकिन प्लीज ऐसे वॉक नहीं कर, सामने देख के वॉक करना है, बेली को अंदर की तरफ खींचना है, ब्रीदिंग ऑब्वियसली रहेंगे, इनहेल एक्सहेल पे फोकस रखेंगे, लेकिन बेली को अंदर खींच के रखना है और इनहेल एक्सहेल पर फोकस रखना है। सो पोस्चर इज रियली इंपॉर्टेंट अगर आप वॉक के लिए जा रहे हो, ठीक है। टाइम का मसला नहीं है, स्पीड का मसला नहीं है। जिन लेडीज को नीज का इशू है स्पेशली, उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपकी स्पीड अगर बेबी स्टेप पे भी है, कोई इशू नहीं है, मुझे उससे इशू नहीं होता अगर आप स्मॉल स्टेप्स के साथ भी चल रहे हो। लेकिन द थिंग इज, हर चीज का रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंसी से आता है, चाहे वो डाइट है, चाहे वो वॉक है, चाहे वो वर्कआउट है, चाहे वो आपकी वाटर इनटेक है। इसके बारे में भी बात कर लेती हूँ कि वर्कआउट में नॉर्मली हम साथ साथ कहते हैं आपको कि यू कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर, यू कैन गो फॉर मतलब वाटर ब्रेक भी हम देते हैं, लेकिन वॉक के लिए मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि निकलने से पहले 15 to 20 मिनट आपने पहले आपने जब से 20 मिनट्स में जाना है, आप उस टाइम एक गिलास पानी पिए, और as soon as you're just stepping out of your for your walk, आप उस टाइम पानी पिए,
ठीक है। और उसके बाद वापस आके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के बाद पानी पी। फौरन आके डगर डगर पानी नहीं पीना, उसका फायदा नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉक के बाद, वैसे तो किसी भी टाइम भी, वॉक के बाद आपने खड़े होके पानी नहीं पीना। दैट विल डायरेक्टली फ्लो इनटू योर नीज, और फिर आपने कहना है कि मिस हमने वॉक की थी, हमारी नीज में पेन आ गया। वॉक बेचारी ने कुछ नहीं किया, आपके खड़े होके वाटर इनटेक का मसला था। ठीक है, तो वाटर इनटेक तो किसी भी टाइम खड़े होके करना नहीं है, लेकिन आपको जो है इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने बैठ के पानी। अब लास्टली बात करूंगी कि कितना गैप होना चाहिए वर्कआउट में और वॉक में मील के बाद। ठीक है, अगर आपने स्नैक्स लिए हैं तो जस्ट 15 to 20 मिनट्स का गैप होगा आपके मील में, मतलब स्नैक में और वर्कआउट। ठीक है, स्नैक्स का जस्ट 15 to 20 मिनट्स का। अगर आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में से कोई मील लिया है तो एटलीस्ट 1 आवर का गैप आप देंगे। ठीक है, ये मैंने वर्कआउट का बताया है, क्लासेस सेशंस का बताया। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि वॉक के लिए कितना है, तो 30 मिनट्स का गैप भी बहुत है मील के बाद। 15-20 मिनट्स के बाद आप स्लो पेस पे वॉक स्टार्ट करें। मैं बताती हूँ, स्लो पेस पे स्टार्ट करें और उसके बाद आप बाय द टाइम 10 मिनट्स आप स्लो वॉक करें, उसके बाद आप फास्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, एसिडिटी का जिनको मसला है और गैस का इशू है जिनको, आप प्लीज इस चीज की हैबिट बनाएं कि चाहे आपको अपने कमरे में ही 15-20 मिनट वॉक करनी पड़े, हर मील के बाद वॉक किया करें, ये आपके लिए जरूरी है। अच्छा जी, अब मैं आपके कुछ क्यूरीज पहले आ रही थी, मैं चेक कर लूं। व्हाट अबाउट पोस्ट मील वर्कआउट, लाइक इफ इट्स 2 hours पोस्ट मील यू कैन गो फॉर अच्छी खासी वॉक, कोई इशू नहीं है। मैम आफ्टर वर्कआउट इट ब्लैक कॉफी इट बेटर, और मैं बताती हूँ। और कॉन्स्टिपेशन इशू, इज डिटॉक्स वाटर नेसेसरी? नॉर्मल रूटीन में अगर आप पूछेंगे तो इट्स बेटर अगर आप ले लो। अगर आपको उसका टेस्ट का इशू आता है, सो डोंट वरी, आप अपना सिंपल वाटर भी ले सकते हो, लेकिन उसकी फिर क्वांटिटी आपकी पूरी हो जानी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए तो योगा पोस्चर्स हमारी ट्रेनर्स वेरी ऑफन बता रही हैं, तो आप प्लीज कॉन्स्टिपेशन को उसके साथ रिलीव करें। वॉक हैज नथिंग टू डू विद कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, खाने के लिए भी मैंने बात बता दी। अच्छा, इसके बाद ओके, एनी सिंस इट्स नॉट रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, लेकिन एक क्विकली मैं बता दूं, कोई भी ड्रिंक, ब्लैक कॉफी, फैट बटर, फैट कटर, बेली कटर, कोई भी ड्रिंक एज इन डायरेक्टली आपके वेट लॉस में नहीं वर्क करती। इन पे रिलाई करना छोड़ दें। हाँ, अगर आप कहें कि जी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, थोड़ा सा कोई बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बेहतर है कि आप पहले पियो और फिर जाओ, वापस आके भी पी लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर पहले जाएंगे आपकी एनर्जी अच्छी रहे। मैम फ्रॉम 1 वीक आई वाज डूइंग ट्रेडमिल बट हिप्स में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ। ओके, मैनुअल ट्रेनिंग, हम क्यों मैनुअल ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, हम मशीन ट्रेनिंग पे फोकस क्यों नहीं करते? सबसे पहले हम लेडीज को अपनी बॉडी को टोन करना है, हमने अपने पोस्चर्स को करेक्ट करना है, हमने स्लिम एंड स्लीक लुक लेके आनी है अपनी। ठीक है, मशीन से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में बन रहे हैं मसल्स, हमने मसल्स ग्रो नहीं करने, मसल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। बाइसेप्स नहीं बनाने, ट्राइसेप्स नहीं बनाने। ठीक है, हमने वो क्या सिक्स पैक्स नहीं बनाने, हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमने अपनी बॉडी को, बोन्स, हमने मसल स्ट्रेंथन जरूर करने हैं, लेकिन एक स्लीक लुक लेके आनी है, जिसके लिए हम मैनुअल ट्रेनिंग आपको सजेस्ट करते हैं। सेकेंडली, ट्रेडमिल वॉक के लिए बिल्कुल ठीक है, मैं कभी नहीं मना करती, मैं अलाउ करती हूँ, लेकिन फर्स्टली वो इंक्लाइन पे नहीं लेके जाएंगे आप। इंक्लाइन पे करेंगे डायरेक्ट, लेडीज में ये रिसर्च भी हुई थी, आप चेक कर लीजिएगा कि 90% लेडीज ने जो है जब इंक्लाइन पे किया, इसको ट्रेडमिल को किया, शर्टिका पेन, डिस्क स्लिप, और इसके साथ आपका जॉइंट पेन, ये 3 इश्यूज थे जो कि लेडीज में बहुत कॉमन हो गए थे इंक्लाइंड की वजह से। ठीक है, इससे बेहतर आप इलिप्टिकल कर लें। अगर आपके मतलब है आपके पास और आप बाहर नहीं जाने की स्पेस है या बाहर नहीं जा सकते ड्यू टू सम रीजन, इलिप्टिकल इज मच बेटर, उससे आपकी सिर्फ लोअर बॉडी वर्किंग में जाती है। लेकिन ट्रेडमिल अगर आप कर रहे हो तो स्टेट में करेंगे, और डोंट डोंट जस्ट रिलाई ऑन दिस ट्रेडमिल कि आपके उसके साथ हिप्स पे फोकस आ जाए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी पूरी बॉडी का वेट, ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली वेट लॉस होता है ना। पहले आपका फेस से जाता है, फिर नेक पे, फिर चिन से जाता है, फिर शोल्डर्स, चेस्ट, फिर बेली, और फिर नीचे, और नीचे से पाउं तक जाने में बड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है ना,
तो ये ना सोचे कि अगर मैंने ट्रेडमिल किया है मुझे हर जगह पे रिजल्ट मिला है, यहाँ पे नहीं मिला, तो इट विल गिव यू रिजल्ट विद ट्रेडमिल एंड विद मैनुअल ट्रेनिंग, और जो कि आपके पिलाइटिस में भी आ जाएगा, जो कि आपके फ्लोर मूवमेंट्स, एब्स मूवमेंट्स में भी आ जाएगा, लेग रेजेस में, प्लैंक्स में, इन सब की कॉम्बिनेशन के साथ जाके ये रिजल्ट आते हैं। ओके, किसी भी चीज के आप सिर्फ एक कोना नहीं पकड़ सकते, आपको उसमें, मैम मैं कितना भी डाइट एंड वर्कआउट कर लूं फिर भी हिप्स एंड थाई फैट बढ़ जाता है, बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है समथिंग एल्स। मिस श्री अभी तो आपने कल ही ज्वाइन किया, अभी आई कैन नॉट से कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, बढ़ता ही जा रहा है इज समथिंग एल्स। ठीक है, अब बढ़ रहा है, मे बी आपका मसल ग्रो हो रहा हो, मसल स्ट्रेंथ हो रहा हो, वो अच्छी बात है, लेकिन वो उसके बाहर की तरफ से जाने के साथ साथ, बाहर की तरफ से जाने के साथ साथ उसकी टोनिंग होनी चाहिए, तो वो ज्यादा बेहतर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गिरता गिरता फैट इधर उधर से आपको फील हो रहा होगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी, आपकी लेग्स और आपके जो हिप एरिया है वो टोन्ड हो रही है, तो वो दैट मीन्स दैट यू आर गेनिंग योर मसल स्ट्रेंथ। ठीक है जी, हैंड्स का फैट कम हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, हैंड्स का फैट कम हो जाता है, इवन आपकी रिंग्स खुली हो जाती है, ये देखें आपके रिंग्स तक का फर्क पड़ता है, ये टाइट हो जाती है, ये कम हो जाती है, बिल्कुल कम हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा, होता है, बिल्कुल होता है, आपकी रिस्ट का होता है, हर बॉडी पार्ट का, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 2 महीने में हो जाए, इट विल गोइंग टू टेक टाइम, जैसे कि पीसीओएस रिवर्स हो जाता है, थायराइड रिवर्स हो जाता है, तो फिर खाली फैट ने बेचारे ने क्या ही कर लेना है, कितना ही स्टबर्न क्यों ना। ओके लेडीज, सो वॉक को कम नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, तो जब भी मैनुअल ट्रेनिंग करवा रही है अपर बॉडी की स्पेशली, तो वेट्स के साथ। ठीक है, लूज लूज स्किन को टाइम लगता है, बिकॉज जैसे 3 स्टेजेस होती हैं वेट लॉस की। सबसे पहले आपका जो है बॉडी जो है वाटर वेट लूज होता है, उसके बाद फैट्स लूज होते हैं, फिर आपकी बॉडी सेगी हो जाती है ना, सेगी से उसको टाइटन आने में इट विल गोइंग टू टेक एटलीस्ट 8 मंथ्स टू 1 ईयर। आपकी कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हो टाइम के साथ साथ। ठीक है क्या? ओके, डू वी नीड टू टेक सम मल्टीविटामिन्स अलोंग विद वर्कआउट? अगर आपको सजेस्ट किया है आपके आपके डॉक्टर ने, आपके फिजिशियन ने, यू कैन कंटिन्यू विद दैट, नो इश्यूज। हाउ टू अप्लाई जिंजर एंड सिनेमम डिटॉक्स वाटर? समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बताएं, अप्लाई क्या करें? यस, यस मिस एरम, बिल्कुल, ब्रेसलेट भी लूज होती है, रिंग्स भी लूज होता है। ओके, सिटिंग जॉब वालों के लिए अक्सर मैंने बताया है कि आपका जितना भी सिटिंग टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली आपने जस्ट ये करना है, 30-35 मिनट्स के बाद आपने अपने रूम का एक चक्कर लगा लेना है। उससे ये नहीं है कि कोई आपका कोई फैट लॉस वेट लॉस हो जाए, आपकी बॉडी पोस्चर के लिए और जस्ट ब्लड सर्कुलेशन। उस 3.5 दिन सिटिंग के बाद भी अगर आप जस्ट 1 आवर का वर्कआउट कर लेते हैं, या आप 30-35 मिनट्स की वॉक कर लेते हैं, इनफ होता है। आपकी जनरल क्यूरी शुरू हो गई है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं चल रही हैं। ठीक है, जस्ट लास्ट क्यूरी मैं चेक करूंगी, इसके बाद आई स्टिक टू दैट। दैट्स रियली गुड, और यहाँ पे आके आपके फीडबैक्स आ जाते हैं सामने देख के, 1 to 1, और ग्रुप में नहीं आते हैं, ना मैनेजमेंट पे आते हैं, ना नाम के साथ आते हैं कि इस ट्रेनर के साथ, इस ट्रेनर, जिनके आते हैं उनके हम खैर शेयर भी कर देते हैं। ओके, एप्पल जिंजर एंड सिनेमम, इसको आप सोक करेंगे फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स। अब उस 3 आवर्स के लिए आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट, उसको रूम टेम्परेचर पे लेंगे, रखेंगे, और आपने इसको रूम टेम्परेचर पे पीना है। ठीक है, उसको ठंडा नहीं पीना, उसको रूम टेम्परेचर पे पीना है। ओके, सो दैट इज ऑल। यस सिरम आपका तो आता है, बिल्कुल आता है, आई डू एग्री। डेली कितने स्टेप्स करना है इंक्लूडिंग 1 आवर, ये तो मैं बता चुकी हूँ शैलेजा, पहले पहले मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में, और आपकी डाइट प्लान में लिखा होता है कि कितने करना है। और मैंने पहले शुरू में बताया है 5 के करेंगे तो कितना, 8 के करेंगे तो कितना, क्या फर्क पड़ा है, और जब 10 के हिट करें तो फिर ये मैंने पहले बताया, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा दोबारा से सेशन। ओके लेडीज, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप वॉक की इंपॉर्टेंस और वॉक से रिलेटेड जो क्यूरीज थी आपको क्लियर हो गई हैं। वॉक पे नहीं जा सकते तो वर्कआउट करें, क्लास लें। ठीक है, और जा नहीं सकते तो घर में भी कर सकते हैं, आप अपने कमरे में कर लें, कोई मसला नहीं है।
कोई भी मसला नहीं है, आप अपने रूम में भी कर लें, स्पीड ही स्लो हो जाएगी ना, कोई नहीं। अच्छा, चेक करें साइट पे होगा, नहीं है तो मुझे सेंड करें, दोबारा चेक कर लीजिएगा एक दफा। नोट्स मेरे हमेशा सेम जाते हैं, मतलब वो जो बेसिक्स होते हैं वो तो जाते हैं। ओके लेडीज, दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो कीप वॉकिंग एंड कीप हेडिंग टुवर्ड्स योर वेट लॉस जर्नी। ठीक है जी। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, स्लो वॉक का बेनिफिट है, फास्ट का बता दिया है, स्लो का बता दिया है, बेबी स्टेप्स का भी बता दिया है। सो जस्ट हरकत में बरकत, चलते रहो और आपको रिजल्ट्स नजर आते रहेंगे। ओके जी, बाय बाय। You will get the recording, okay? है ना, you will get the recording within 2 to 3 hours. ग्रुप में शेयर हो जाएगी। Bye bye, ladies. Have a good Sunday. I'll respond your queries tomorrow now. Bye bye.